तो उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जो आईपीएससी का सर्वे आया है जो बताता है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी सरकार की सत्ता में वापसी हो सकती है। 200 से 220 सीटें एनडीए को मिल सकती है और पीडीए अलायंस यानी कि जो इंडिया अलायंस है उसके खाते में 188 सीटें आ सकती है। उसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, उनसे जानते हैं उनकी राय क्या है। क्या नाम है सर आपका? राजू प्रजापति। अच्छा, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर आईपीएससी सर्वे एजेंसी का सर्वे सामने आया है। सर्वे बताता है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की सत्ता में वापसी हो सकती 100% होगी, इसमें कोई शक ही नहीं है किसी भी प्रकार का। क्या कारण योगी जी ने काम अच्छे करे उत्तर प्रदेश के अंदर। आज आप उत्तर प्रदेश को देखिए, हीरे की तरह चमकता है। हाँ। उत्तर प्रदेश हीरे की तरह चमकता है। किसी टाइम में दूसरे लोगों की सरकारें थी, उस टाइम में उत्तर प्रदेश में बहन बेटी सेफ नहीं थी। चोरी चकारी भाईगिरी बिल्कुल सब थे उस टाइम। और आज के टाइम में उत्तर प्रदेश के अंदर तुम्हें साफ शुद्ध जगहें मिलेंगी। हर चीज, बहन बेटी रात को घर से बाहर निकल सकती है, अपने हक के लिए लड़ सकती है। हर चीज में पूरी सुनवाई होती है। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से कहा जाता है कि योगी बाबा ने जो है हिंदू मुसलमान का तड़का लगा के खुद की कुर्सी बचा रखी है यूपी की सियासत में। देखो, ये तो हिंदू मुस्लिम का लफड़ा तो पहले जो लोग थे उन्होंने भी कर रखा था। ये तो जरूरी नहीं है कि इसको मंत्री ही करते हैं। इसको मंत्री नहीं करते, इसको लोग भी अपने आप कर लेते हैं। देखो, हिंदू मुस्लिम वाली बात ऐसी है कि हिंदू मुस्लिम दोनों अपनी जगह ठीक है। गलत कोई नहीं है। बस कोई सर पार से आता है, यहाँ पे हंगामा करके चला जाता है। अब उसकी जगह तुम हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को गलत सोचो तो वो गलत है। वो गलत है। अच्छा, बाबा का बुलडोजर एक्शन जो है वो लगातार सुर्खियों में रहता है। सर्वे में पूछा गया क्या बुलडोजर एक्शन सही है? बिल्कुल सही। 51% लोगों ने कहा सही नहीं है। अब देखिए, सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि योगी सरकार की सत्ता में वापसी होगी। यही सर्वे बता रहा है कि बुलडोजर एक्शन को लोग सही नहीं बता रहे हैं। सही क्यों नहीं है? एक बात तो, जो माफिया है, जो डॉन है, जो गलत इंसान है, उनके साथ तो ऐसा होना चाहिए। उनके साथ तो बुलडोजर बिल्कुल चलना चाहिए उनके घर पे। तो इसमें गलत क्या है? बिल्कुल। लेकिन कहा जाता है कि जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई हो। उसकी बीवी बच्चे परिवार माँ बाप भी तो है घर में। जब उसमें जब सबके हाथ निकलेंगे, जब सबके हाथ आएंगे तो उनके सबके ऊपर कार्रवाई होगी। अब योगी जी ने यदि कोई डॉन है या कोई बदमाश है या कोई भी उठाई गिरा है तो उसके घर में जब उनकी छानबीन हुई है, जिसके हाथ आए उसको ही तो बर्बाद कराए, उसको दोस्त कराए। ना कि उनके बेमतलब में जो शरीफ आदमी होगा उसको तो दोस्त नहीं कराओ। अभी आपने योगी सरकार की तारीफ तो कर दी। इस सर्वे का एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा ये है कि 86% यादव जो है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट कर रहे। 81% मुसलमान उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट कर रहे। और हैरानी की बात यह है कि जो राजपूत वोट है वो 91% बीजेपी के साथ दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ध्रुवीकरण होता हुआ दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में। बिल्कुल नहीं। क्या वजह? अभी आपने कहा कि 86%, टोटल भी बता दिया कितने मुसलमान। अगर वहाँ की पब्लिक ने वोट नहीं दिया तो वहाँ भी बोलो ईवीएम गड़बड़ हो गया। तो हम तो कह रहे कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई वोट चोरी नहीं है। कैसे बीजेपी की सरकार बनी और कैसे योगी जी चीफ मिनिस्टर बने यूपी के? अगर इतने परसेंट वोट ये सब कर रहे थे तो ये सरकार कैसे बनी बीजेपी की? वो परसेंटेज उनकी कुल आबादी का परसेंटेज थोड़ा है ना, यादव और मुसलमान। मुसहर भी हैं, मल्लाह भी हैं, उनको भी जोड़ो उसमें। तो वो सब तो बीजेपी के वोटर है, यहीं पे तो क्लासिफिकेशन हो जाता है। ये कैसे कह सकते हैं आप? बीजेपी के पक्ष में उनका रुझान है, बीजेपी ने काम किया है, लेकिन यादवों के लिए भी काम किया, मुसलमानों के लिए भी काम किया है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है वो दोनों को अपने साथ इंटैक्ट रखती है। एग्जांपल देंगे आपको। अखिलेश सिंह की लड़की रायबरेली से, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र से, बीजेपी की विधायक है। मुस्लिम बाहुल क्षेत्र से बीजेपी की विधायक है। मुसलमानों को आप ऐसे मीडिया वाले केवल बदनाम करते हैं कि मुसलमान इनको वोट नहीं देते, उनको नहीं। वहाँ पे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र से वो विधायक हैं। बोलो कैसे विधायक हो गई? हैंग कर गई मशीन? मशीन तो हैंग नहीं करती, ना कोई वोट चोरी होती है। हिंदुस्तान ना हो तो शुरू से बोलता है। मुसलमान एक बीजेपी प्रत्याशी कैसे विधायक बनाती है? जनता के वोट से होता है। जनता वोट करेगी वही जीतेगा। जनता थी जो वहाँ की उनको विधायक बनाई। देखिए, कहने की बात है, कुंदरकी में उपचुनाव हुआ, मुस्लिम वोट बहुत ज्यादा है, बीजेपी जीती, सबने माना। बीजेपी के जो कैंडिडेट थे वो सबके लिए काम करते हैं, मुसलमानों में बहुत लोकप्रिय है। तो उसी तरह से विधानसभा का चुनाव ऐसे होता है, पर्सनल छवि के ऊपर होता है, और वहाँ जाति धर्म नहीं चलता। योगी जी की
100% पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे कोई उनको वोट दे या ना दे, लेकिन उनकी सरकार आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि देने वाले 50 होंगे, देने वाले 150 होंगे और ना देने वाले 40 होंगे। सरकार उन्हीं की आएगी। सरकार उन्हीं की आएगी यूपी में।